सूरह 7 का परिचय, वक्त और फायदा। ये सूरह मक्का के उस दौर में नाजिल हुई जब कुरैश के सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का जमकर विरोध कर रहे थे और उन्हें तरह तरह के ताने देकर परेशान कर रहे थे। इस सूरह का नाम अरबी अक्षर साद पर रखा गया है जो इसकी शुरुआत में आता है। ये सूरह उन लोगों के लिए एक दस्तावेज है जो दुनिया की चमकदमक और ताकत देखकर हक की आवाज को झुठलाने की कोशिश करते हैं। सूरह 7 की उपयोगिता और फायदा। इस सूरह की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये इंसान को ये समझाती है कि दुनिया की सारी बादशाहत और ताकत असल में अल्लाह के हाथ में है। ये सूरह उन लोगों के सवालों का जवाब देती है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर होने पर शक करते थे। ये सूरह हमें सिखाती है कि जिस तरह पुराने जमाने के ताकतवर लोग अपनी नाशुक्री और अकड़ की वजह से बर्बाद हुए, उसी तरह आज के लोग भी अगर अल्लाह की नेमतों को नहीं मानेंगे तो उनका भी वही हाल होगा। ये सूरह हर मुसलमान के दिल में ये बात बैठा देती है कि असली कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। सूरह 7 के मुख्य पैगाम और सीख। सबसे पहले तो ये सूरह कुरैश के उन गुरूर करने वाले लोगों की हकीकत बयान करती है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ इसलिए झुठलाते थे क्योंकि वो उन्हीं में से एक इंसान थे। वो कहते थे कि अगर अल्लाह को रसूल भेजना ही था तो कोई बड़ा आदमी क्यों नहीं भेजा। इसके जवाब में अल्लाह ने उनके झूठे गुरूर को तोड़ते हुए कहा कि ये कुरान एक बड़ी नेमत और दुनिया वालों के लिए एक सीख है। दूसरे, इस सूरह में पिछले बहुत सारे नबियों और ताकतवर लोगों के किस्से बयान किए गए हैं ताकि लोग सबक लें। इसमें हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत अयूब और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से आते हैं। हजरत दाऊद को अल्लाह ने बड़ी बादशाहत दी और पहाड़ों और परिंदों को उनका मुत्ती, आज्ञाकारी बना दिया। हजरत सुलेमान को इंसान, जिन्न और जानवरों की सेना दी गई, लेकिन इन सब ने अपनी इस ताकत पर कभी गुरूर नहीं किया और हमेशा अल्लाह के आगे झुके रहे। तीसरे, इस सूरह में शैतान, इब्लीस की बगावत का बहुत ही अहम किस्सा बयान किया गया है। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फरिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लीस ने अकड़ कर सजदा करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। इस अकड़ और हुसूद की वजह से वो हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से निकाल दिया गया। ये किस्सा हमें सिखाता है कि इंसान को कभी भी अपनी पैदाइश, कामयाबी या माल दौलत पर गुरूर नहीं करना चाहिए। चौथे, ये सूरह हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की सब्र की मिसाल पेश करती है। उन पर बहुत बड़ी मुसीबत आई, उनका सारा माल दौलत चला गया, उनके बच्चे चले गए और उनकी सेहत बिगड़ गई, लेकिन उन्होंने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और सब्र किया। आखिर में अल्लाह ने उनकी हर चीज वापस लौटा दी और उन्हें उनके परिवार से भी ज्यादा नेमतें अता की। ये किस्सा हमें सिखाता है कि इंसान को हर मुसीबत में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और सब्र करना चाहिए। पांचवें, इस सूरह में जहन्नम का बहुत ही डरावना मंजर पेश किया गया है। जो लोग दुनिया में अल्लाह को मानने से इनकार करते हैं और गुनाह करते हैं, उनके लिए जहन्नम की आग है। वो कोई दोस्त या मददगार नहीं पाएंगे। उनके लिए एक खौलता हुआ पानी और पीप है जिसे वो निगलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनका गला उसे स्वीकार नहीं करेगा। छठे, ये सूरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा देती है कि आपसे पहले भी रसूल झुठलाए गए, लेकिन आखिर में उन्हीं की जीत हुई। आप उन लोगों की बातों से दुखी न हो जो आपको शायर या जादूगर कहते हैं। आपका काम सिर्फ डर सुनाना और खुशखबरी देना है। हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है। आखिर में ये सूरह हमें यही सिखाती है कि इंसान को चाहिए कि वो अपने रब की तरफ लौटे, उससे डरे और उसकी हर बात को दिल से माने।
दुनिया की कामयाबी और ताकत बहुत छोटी चीज है। असली कामयाबी तो आखिरत में मिलने वाली कामयाबी है। जो लोग अल्लाह की बात मानते हैं और नेक अमल करते हैं, उनके लिए जन्नत के बाग तैयार हैं, जहां वो हमेशा रहेंगे। ये सूरा हमें यही याद दिलाती है कि गुरूर और अकड़ इंसान को बर्बाद कर देती है, जबकि शुक्र और सब्र उसे अल्लाह के करीब ले जाते हैं।